बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 5.1 किलोमीटर और 11 मिनट की मुसाफत, ये मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि जनरल बाजवा साहब जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर एक इमरान खान की सूरत में, मेरी नज़र के अंदर, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये अजाब मुसल्लत जो हुआ है, फाइनल टच जो दिते सन जनरल बाजवा साहब ने दिते सन, वो खुद मानते हैं इस बात को। जवेद चौधरी साहब के साथ मुलाकात हो या जो मंसूर अली खान साहब हैं उनके साथ गुफ्तगू हो, या वैसे जो साफ़ी पहले मिलते थे सारे अगे मानता रहा भाई, हुण भी मानता है कि ये साड़ी गलती है जनाब, साडा गुनाह है जो अगे आ रहा है। तो एहसानात वो कहते हैं बड़े, तो भाई ने एहसान पाकिस्तान के नाल की कीता जे, ये बताएं। बहर वो सर जनरल बाजवा साहब के बारे में ये पता चला है कि भाई जिहड़े ना वो यानी एक और एक्सटेंशन चाह रहे थे बाकायदा तौर पर। ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कर रहा, पहले हम ये बातें करते रहे हैं, ज़राए से बातें करते रहे। अब तो शाहिद हकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और जो मुज़ाकरात का जनाब विचों दे सन सारे गल दे, उन्होंने खुद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आज इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब जनरल बाजवा साहब बाकायदा एक और एक्सटेंशन चाहते थे। इसमें वो कहते हैं कोई दूसरी राय नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या कि सानू एक्सटेंशन दे दो। अच्छा, अब जब ये बात आई तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस साजिश में कि एक और एक्सटेंशन मिल जाए, इमरान खान साहब किस हद तक इन्वॉल्व थे। आप ये नोट करें कि याद कीजिए वो वक़्त जब इमरान खान ने कामरान खान को या यास्मीन, मेरा ने वो क्या नाम है, फरीहा साहबा, फरीहा दरीस साहबा, उनको शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि जनाब वो जनरल बाजवा को कोई एक्सटेंशन दी जा सकती है, वो मुझे बताया किसी ने कानून में कोई है ऐसी गुंजाइश। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब आप पहले उनको दे दें, इलेक्शन करा दें, एक्सटेंशन दे दें, उसके बाद इलेक्शन करा दें, नवी आने वाली को तय कर लेगी, नवा आर्मी चीफ डालेगी। तो ये सारे जो हैं मिलकर, यानी इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब, ये सारे एक पेज थे सन। सिर्फ एक बंदा अड़ा हुआ था, एक बंदा, उसका नाम था नवाज शरीफ। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए भाई, एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। और ये उनकी आदत आज की नहीं है, ये पुरानी आदत है भाई दी। हुकूमत चली गई, यानी धरने जारी हो सारे रहे, क्या गया जनाब आप नाल बड़ी भैड़ी होएगी, बंदे भेज के क्या गया कि जनाब एक्सटेंशन दे दो। वो राहील शरीफ वाला मामला आप याद करें, ठीक है। उन्होंने कहा जो मर्जी कर ला बहू, एक्सटेंशन कोई नहीं लबनी। इस बार भी नवाज शरीफ फट गया, उन्होंने कहा नहीं एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो ये साजिश इमरान खान और जनरल बाजवा की होगी नाकाम। लेकिन अब वो चूंकि आपस में एक वारदात पर थे, वारदात इन्वर्टेड कॉमर्स में लें कि जनाब असी एक बार फिर इस मुल्क और कौम के उत्ते नवे सिरे तो मुसलत हो जाएंगे, वो हो गई नाकाम। और जनाब फिर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी सारी है। बहरहाल इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फस क्रिएट किया हुआ है यार, आप अंदाज़ा लगाएं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब हर तकरीर में ये बात करते हैं कि कानून सबके लिए एक होगा, यानी कि सारे कानून के नीचे होंगे, ये कानून होगा सब नीचे होंगे तो माशरा ऊपर जाएगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, कौम तरक्की करेगी। ए भाइन फार्मूला 10-10 के ना उन्हें यूथियां नूं ते इस फार्मूले ते यूथीए जिहड़े ने उन्होंने नच नच के जिंगा लाला हुम कर करके एक पाकिस्तान पूरे ना सिर ते चुकिया आया। लेकिन अपनी वारी आंदी तो घूर हो गया भाई, यानी अब कानून जो है वो उन्होंने कहा ना ना ना, कानून मेरे तो बाब नहीं हो सकता, मैं कानून से बाब हूं। अब हालत ही है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अंदाजा करें कि बैंकिंग कोर्ट ने यह बात आज से 15 रोज पहले कही कि जनाब 15 तारीख को एक बंदा इतने पेश होवे, वरना इसकी जमानत जो है वो मैं खारिज कर दूंगा। जज साहब ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी ने इनको मौके दिए। अब इंसदाद दहशतगर्दी ने जो ऑर्डर जारी किया, जो इन्होंने उसकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो इनकी जमानत मनसूख की है, प्री अरेस्ट बेल, वो उसमें उन्होंने बताया कि 10 मौक़ों के ऊपर 11 दफ़ा इनको फेवर दी, 11 बार फेवर दी सर, ठीक है। अब भाई फिर कानून अगे सिर सुटन तैयार नहीं, ए फिर आकड़िया पे और लेक्चर सुनो इनके। अच्छा, बात यहां पर खत्म नहीं हुई। 2 अदालतें इस्लामाबाद की होगी, एक बैंकिंग कोर्ट हो गई, एक होगी जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। आज फिर लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में सरकार के वकील गए इमरान खान साहब के, और अब आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर डायलॉग क्या हो रहे हैं।
जज साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको यहां पर पेश करें, सवाल ही पैदा नहीं होता, गुंजाइश ही कोई नहीं है कि मुलजम सरेंडर ना करे, अदालत में आए ना तो उन्हें जमानत मिल जाए, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए। ये किस तरह से हो सकता है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके यार सर पहले बहाने सुनो, ए जी उन्होंने जान नू खतरा, उन्होंने कहा जनाब सिक्योरिटी दे बहाने, घबराओ नहीं, हम IG को हुक्म करते हैं कि वो लेकर आएगा यहाँ पे खुद, और कहा ये टुर नहीं सकता, उन्होंने कहा स्ट्रेचर दे ले आने हैं, एम्बुलेंस दे देते हैं, लेकिन मुलजम ऐसे आएगा। वो कह रहे कि ये नहीं आ सकता। जज साहब ने 8 बजे का टाइम दिया कि चलो 8 बजे तक ले आओ, कहते तो रात 12 बजे तक बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी 8 बजे कर, उन्होंने कहा ठीक है 8 बजे कर लाओ। 8 बजे फिर सर जेड़े ना वो बाहर आ गई, कौमे यूथ आ गई हाईकोर्ट के बाहर, वहां पर उन्होंने जिंगा लाला हूं शुरू कर दिया, और अंदर जनाब वो फवाद चौधरी साहब और दीगर जो ज़ाहिर है उनके वो हैं उलमा, वो आ गए और कौम को दानिशमंदी के लेक्चर देने शुरू कर दिए, मीडिया के ऊपर खड़े हो गए और अंदर उनके वकला चले गए। अच्छा, अब वहाँ पर जज साहब ने कहा कि जनाब मुलजम किथे? उन्होंने कहा जी वो नहीं आ सकता। उन्होंने कहा सर क्यों नहीं आ सकता? उन्होंने कहा जनाब उनकी ना टांग में दर्द है, डॉक्टर ने कहा कि तुसी टुरना नहीं। उन्होंने कहा जी उन्हें टुरन नहीं किसने किया, किसने कहा कि वो चलें? और जज साहब ने कहा कि जनाब मैं तो उनको रोज़ देखता हूँ टीवी के ऊपर, वो जैसे बैठे होते हैं लगता नहीं वो लाती दर्द है। सर थानू लगता नहीं, सानू यकीन है, टेस्ट करा लो, कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट कराना है शौकत खान तो अलावा किसी तो, और टेस्ट कराना है SC लैब आगा खान से करवा लें। चले छोड़े सारी बातें, वो प्राइवेट ही है ना, हालांकि सरकारी से कराए, लेकिन सरकारी तो इल्जाम ला देंगे क्योंकि इन्होंने तो हर शह जी है जेड़ा इन्हों के खिलाफ जा सकता है या इनका ख्याल है कि ये मेरे खिलाफ हो सकता है, उनका ये हो जाए, इनको ज़रा या शक पै जाए कि ये बंदा मेरी गल नाल किसी ने डिसएग्री कर सकता है, उस पर फौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं। मोहसिन नकवी यार उदा की तलक वास्ता तेरी हुकूमत आन च तेरी हुकूमत जान च, काम शुरू होया जनाब साइफर ओ अमरीका तो हैं जी, बाबा वो क्या नाम है, बाबा बाइडन से काम शुरू होया। हालांकि तकलीफ बाबा बाइडन तो ऐसी कि उन्होंने कहा मैं इमरान खान को फ़ोन नहीं करना, इस काबिल नहीं है कि इसको फ़ोन कीजिए। आप यकीन कीजिए कि उन दिनों में मैंने ये व्लॉग किया हुआ, बाकायदा रिपोर्ट किया हुआ है कि जनाब अमेरिकन जो थे उन्होंने ये बात कही कि हजूर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसनों बोलन दी गल करन दी तमीज़ नहीं। बाद में ये बातें साबित भी हुई कि जनाब अब जनरल बाजवा साहब की तरफ से जो बातें आती हैं कि जनाब इसने खाने की टेबल के कैबिनेट में बैठे, सॉरी खाने की टेबल तो कैबिनेट में बैठे फौजी जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनके बारे में क्या कह दिया, गाली निकाल दी पंजाबी में। वो एदी कैबिनेट के बंदे ने जाके सऊदी एम्बेसडर को दसता, वो नाराज हो गए। यानी पाकिस्तान के साथ सऊदिया का जो तारीखी रिश्ता भाइन ने मुकाता, ये आलम है। तो बहरहाल मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि साइफर तो काम शुरू हुआ भाई, और फिर खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, और साइफर का बहाना पा गए, वो 5 आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया सूरी साहब ने, और जनाब ये सारे जो हैं गद्दार हैं, जो ये बैरूनी साजिश में शरीक हैं। अच्छा जी, वो सारा कुछ कर कर आके तो असम्बली तोड़ दी। आप यकीन करेंगे ये सारा कुछ इनके ऊपर अब लगना चाहिए, इन पर अब बगावत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा बनता है, आर्टिकल 5 के तहत इन पर बनता है। सारा कुछ कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, और इन्होंने समरी भेजी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा हुआ है कि जनाब अमरीका इन्वॉल्व है, साड़ी हुकूमत डिगने इंक्वायरी कराओ, ठीक है। और अब कहते हैं कि नहीं नए हकायक सामने आए हैं तो वो अमरीका तो इन्वॉल्व नहीं है, जनरल बाजवा है, ठीक है। हूँ जनरल बाजवे तो पाती। अच्छा, फिर बाबे बाइडन तो काम शुरू होया, मोहसिन नकवी घर आ गया कि जी मेरी हुकूमत डिगनी मोहसिन नकवी दा। मैं आपको बार बार कहता हूँ इसने अख्तर लावे तक जाना है, ठीक है, कि इन्हें मेरी हुकूमत डिगी। इस हालत का, इस ज़हनी हालत का बंदा है, और इस बंदे को किस तरह को आज इन्होंने कोई इनका क्लिप वायरल हुआ है, वो जो घी की कीमत है वो 300,000 अरब से कोई 600,000 अरब करती फड़ के किलो के हिसाब ना, ठीक है। कई दफ़ा समझाया कि भाई ना छड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं होंगी, आप अकेले रह गए। अब मैं इसको मजीद वो नहीं कह सकता, इस पर मैं कई दफ़ा ट्वीट कर चुका हूँ कि छड़ दे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो अदालत से भाइन नहीं पेश हुए। 8:15 बजे तक का टाइम दिया गया, भाइन फिर नहीं पेश हुए। फिर अदालत ने उनसे कहा कि हम सुबह 9 बजे
अब सुबह 9 बजे तक का टाइम उन्हें दिया है कि सुबह 9 बजे इस लाडले को लै आवो और फिर अगली बात होगी। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये चाह रहे हैं प्रोटेक्टिव बेल। अब ये जो बेल चाह रहे हैं ना सर, वो ये पहले हाई कोर्ट गए थे, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से इनको बेल नहीं मिली। यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से इन्होंने इससे पहले कि वहाँ पर ये क्या कहते हैं आज समाअत होती, इन्होंने कल वहाँ पर एक दरख्वास्त दी थी। वो मैंने कल रात को व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि जिस पर एतराज़ लगा दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से, ठीक है। आज इन्होंने बैंकिंग कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने 3:30 बजे तक का टाइम दिया कि इमरान लै आओ वरना जमानत खारज है, एनआस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। वहाँ से इनको उन्होंने रोक दिया कि अभी आपने फैसला नहीं सुनाना, आप 22 तारीख तक रोक लें फैसले को। अदालत ने, सुप्रीरियर कोर्ट ने कह दिया, लोअर जुडिशरी रोक लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पत्थर चट के लोअर हाई कोर्ट आए ने। अब यहां पर जो जज साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं बनती तो ये है कि मैं दरखास्त पाइन मुस्तरद कर दें, लेकिन मैं आपको फेवर दे रहा हूं। मेरा सवाल ये है हाथ जोड़ के हजूर कि आका ये जो है अपना फेवर, ये किसी माड़े आदमी के लिए भी हो सकती है हजूर, कोई एवं माड़ा मोटा छोटा मोटा कोई शीदा मीदा माजा गामा साजा, ठीक है, उसके लिए भी हो सकती है कि ये स्पेशल फेवर सिर्फ इमरान खान के लिए, क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कानून सब के लिए होना चाहिए, तो भाई दे लिए कानून ही क्यों नहीं हो रहा? इतने कानून जड़ा है वो लेजी क्यों है सर? तो मैं एक सवाल है सर, ये मैं तो मतलब माड़ा आदमी हूँ, बड़े एक अदब के साथ ये सवाल उठता है सर जहन में। टैक्स देते हैं सर, इस सूबे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इस मुल्क को बनाने में बुजुर्गों का हाथ है सर। तो यही ख्वाब देखा था बुजुर्गों ने, सिर्फ यही दे रहे हैं, पता नहीं फिर भी डरते डरते ही सही, लेकिन सवाल तो बनता है जरूर कि बाकी क्यों नहीं, बाकिया क्यों नहीं सर, उन्होंने ये वाला कानून क्यों नहीं लगता जोड़ा इमरान खान से लगता हर दफ़ा और रिलीफ लभ जाता है। अच्छा, बहरहाल अब खान साहब जो हैं उनको कहा गया कि सुबह 9 बजे आप आ जाएं, और खान साहब मांग क्या रहे हैं? बेल, प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब क्या होता है कि जनाब आपने फिर जो मुतलका थाना है या जहां पर भी वो केस है वहां पर जाकर आपने पेश होना है और उस अदालत से आपने अपनी पक्की जमानत करानी, ठीक है, जहां से कैंसिल होगी कच्ची जमानत। तो पाइंदी हालत की है वो अदालत कहाँ है? इस्लामाबाद। मुकदमा यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हुल्लड़बाजी या मुजाहरा या उसके काम में रुकावट डालने के लिए मुजाहरा किया गया था, ये मुकदमा है। अच्छा, इसमें खान साहब सही फंसे हुए हैं, गलत फंसे हुए हैं, वो बहस मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर 90% जो सियासी लोग होते हैं ना, उनके ऊपर इस तरह के केस एवं फसान लिए बनाए होंगे, लेकिन बाकी सारे जेल कटते हैं, इकल्ला ही भाई जरा नहीं जेल कटता, ठीक है। अच्छा, तो वो मैं यानी मैं इस फेवर में नहीं हूं कि इस तरह के मुजाहरों के ऊपर इस तरह के मुकदमात दर्ज किए जाएं, लेकिन बहरहाल वो किए हुए हैं। अच्छा, मगर अब इन्होंने इस्लामाबाद पेश होना है, 5.1 किलोमीटर रास्ता बनता है सर। अभी गूगल करें, मैप के ऊपर जाके लिखें 2 ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट तक 5.1 किलोमीटर का वाया बनता है सर, और 11 मिनट की टोटल मुसाफत है। गड्डी से आना ना भाई ने कि साइकिल चला के आना, 11 मिनट की टोटल मुसाफत है। यह गड्डी जी ना बगैर प्रोटोकॉल वाली, जिदे रश भी पैना है, जिदे रोला रप्पा भी पैना है, जिदे जरा ना रेडी लेने भी आई जाना है, ठीक है, ये वो वाली है। ए भाईन उत्थे नहीं आ पा रहे, इनमें ये कहते हैं कि जनाब वो नहीं पेश हो सकते, ठीक है, और जमानत ले रहे हैं इस बात के लिए कि हम इस्लामाबाद जाके पेश हो जाएंगे। यार जरा इतने नहीं पेश हो रहा, 5.1 किलोमीटर से 11 मिनट का सफर नहीं कर रहा, वो 5 घंटे का सफर से 400 किलोमीटर करेगा, तो जे करेगा तो उथे किवें जाएगा? हुण क्यों नहीं आ रहा फिर? और फिर दूसरा सवाल यह है कि जनाब वो जो आप कहते थे कि कानून सब के लिए एक थे, अदालत आओ ना पाए, क्यों नहीं आ रहे? तीसरी बात यह कि जब से आपको प्री अरेस्ट बेल मिली हुई है, उसका मतलब होता है कि आपने शामिल तफ्तीश होना है। आप शामिल तफ्तीश हुए हैं? कहीं कानून के आगे सरेंडर किया है? मुझे तो नहीं याद पड़ता कहीं किया हो। इनको तो इस FIA ने नोटिस किया, वो फॉरेन फंडिंग केस
कि भाजी का जवाब दे दो, इन्हें उन्होंने नोटिस करता फड़ के कि ताड़ी जरूरत की मैं नोटिस भेजो। उन्होंने मुकदमा दर्ज करता, वो बैंकिंग कोड वाला, ठीक है। अभी एक और होना है लाहौर से, ये भी मैं आपको बता दूं। मगर मैं अर्ज करूं कि ये इन्ना लाडला यार, तो कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सोच रहा है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस से मैसेज बड़ा गलत जा रहा है आम आदमी को। उसको मैसेज यही जा रहा है कि डाढ़िया ना सत्ता मियां सो, कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है, ये मैसेज जा रहा है सर। तो मैं कम से कम ये समझता था, और मैंने एक पाकिस्तानी और एक आम शहरी की हैसियत से ये सवाल है और जो एहसास था वो आप तक पहुंचा दिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप भी अपने एहसास का और अपने जो सवालात हैं उनका इजहार करें, जवाब इसमें लिख के कमेंट्स में, लेकिन लिखना ज़रा तहजीब देना। मैं बड़ी मुश्किल तहजीब च रह के प्रोग्राम किया जाए। फिर बस इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।